राधे राधे। आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और फाइनली जो ज़रूरत था वो हो गया है। और मार्केट नहीं रिएक्ट किया है। रिएक्ट क्यों नहीं किया? मार्केट देखा कि ये जो एस्केलेशन हुआ है बहुत कंट्रोल्ड एस्केलेशन था। एंड जो अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान आर्मी पे कहीं पे कोई अटैक नहीं है, तो वो एक रास्ता खुला छोड़ता है कि पाकिस्तान कोई एस्केलेशन ना करे, सो दैट पाकिस्तान अपने घर में बता पाए कि भाई हम भी 5 झूठ अपने सांसद में बोले हैं आज वहाँ पे वहाँ का प्रधानमंत्री कि 5 विमान हम लोग मार गिराए हैं और फतेह हो गया है। तो होता ना, अपना पब्लिक को रिझाने के लिए कुछ थोड़ा 2-3 झूठ बात कर दो ताकि कुछ बदले में कुछ करना का ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि करने जाएंगे तो फिर ऐसा उल्टा खाएंगे कि और दिक्कत हो जाएगा। तो अब दिख रहा है कि एस्केलेशन नहीं होगा, जो साफ क्लैरिटी दिख रहा है यहां से इंडिया का भी जो रहा है कि भाई हम अपना रिस्पॉन्स दिए हैं, फर्दर एस्केलेशन अभी नहीं दिख रहा है। तो मार्केट सुबह खुला नीचे, और मैंने देखिए कल भी आपको एक बात बोला था कि बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि आईसीआईसी और एचडीएफसी मजबूत है, और हुआ भी कि भाई ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया भी, तो लास्ट में दिन के ऊंचाइयों में जाके बैंक निफ्टी फिर क्लोजिंग दे दिया है। तो बैंक निफ्टी मजबूत है। जब तक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक मजबूत है, बैंक निफ्टी को गिराना मुश्किल है। थोड़ा मोड़ा करेक्शन आया भी जब, तो इतना स्लो करेक्शन है कि पुट वाला को कमाने का भी मौका नहीं मिल रहा है ठीक से। ऊपर से जो थोड़ा बहुत ऊपर गया, करेक्शन किया, वापस से ऊपर का जर्नी दिखाता हुआ लग रहा है यहां पे बैंक निफ्टी में। तो आज जब सुबह खुला तो इस प्रिटेक्स में खुला कि भैया हमला हो गया है तो कुछ होगा। तो यहां पे देखिए खुला, तो मैंने आपको बोला था मैं कॉल शॉर्ट करूंगा, लेकिन मैं कहां बोला था कॉल शॉर्ट करूंगा? मैं बोला था 24,430-35 के अराउंड शॉर्ट करूंगा, मैं ये बोला था। और यहीं पे मैंने शॉर्ट किया है, और शॉर्ट करके फिर नीचे आया। तो अभी तो क्योंकि जब से ये न्यूज़ चल रहा और इतना ऊपर आ गया मार्केट, मेरा क्वांटिटी बहुत कम कर दिया हूँ। तो मैंने बस 300 क्वांटिटी शॉर्ट किया था। 24,000 का 15 मई का कॉल शॉर्ट किया था, तो आज 25,000 रुपया बनाया हूँ मैं। तो आई एम नॉट ट्रेडिंग इन ह्यूज क्वांटिटीज़ राइट नाउ, क्योंकि मेरे को अभी बहुत अच्छा से क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक जोन में कॉन्सोलिडेट कर रहा है। वो उस कॉन्सोलिडेशन के बाद जो मूवमेंट आता है वो बड़ा मूवमेंट आता है। तो कहीं उल्टा डायरेक्शन का मूवमेंट ले लिए या फिर दोनों तरफ का भी मूव बना लिए तो लॉस होना तय हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे अगर तो निफ्टी को भी देखिए तो बहुत समय काट दिया यहाँ पे। आप देखिए इस तरह से जब भी समय काटता है ना, कहीं पे जब यहाँ समय काटा तो फिर बड़ा मूव आता है, और कहाँ पे इस तरह का समय काटा, जैसे यहाँ काटा तो फिर बड़ा मूव आ गया, फिर यहाँ काटा समय तो फिर बड़ा मूव आ गया। तो ऊपर की तरफ भी आता है, जैसे यहाँ समय काटा फिर नीचे आया तो फिर बड़ा मूव आ गया। तो एक बार अगर समय काट लेता है कहीं पे ना, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा दिन ही समय काटा और नीचे का दिखा रहा था, ये तो खैर नीचे ही आना था, यहाँ तो पता था मेरे को ये फरवरी का है। तो अब मतलब क्या है कि जब भी थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, देखिए बड़ा मूव आ जाएगा, फिर कंसोलिडेशन हुआ बड़ा मूव आ गया, फिर कंसोलिडेशन हुआ बड़ा मूव आ गया। तो आप जहां पे भी इस तरह का कंसोलिडेशन देखेंगे ना, तो उसके बाद बड़ा मूव आता है। इसलिए मैं ना अभी सौदा नहीं कैरी फॉरवर्ड करके जा रहा। ये सब लॉस करवाने वाली फिर बात हो जाएगी, क्योंकि अब जो मूव आएगा ना, अब वो एक तरफा मूव आ जाएगा। कभी भी कल परसों पता नहीं कब आएगा, पर अब एक तरफा मूव दिख रहा है मेरे को। अब यहाँ पे एक तरफ वाले को लॉस अच्छा से दिलवाएगा मार्केट। इसीलिए अब किसी भी दिन ऐसा होगा जब पूरा दिन मार्केट एक तरफा मूव देगा। इसलिए अब यहाँ पे ट्रेड करना बहुत रिस्क है, जब तक कि एक आइडिया नहीं लग पाए कि डायरेक्शन क्या रह सकता है। तो अभी क्या डायरेक्शन रह सकता है ये कह पाना मुश्किल है। गिफ्ट निफ्टी अभी 100 पॉइंट नीचे भी दिखा रहा है। तो चलिए कल के एक बार एनालिसिस करते हैं कि कल क्या रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो ये तो हो गया आज का एनालिसिस। देखिए चार्ट में जो है ना, वो दो तरह का निफ्टी में मेरे को लग रहा है। दो तरह का बात मेरे को निकल के आ रहा है। अब जैसे क्या है, पहला है चार्ट से देखेंगे तो भाई अपवर्ड डायरेक्शन में जाके अपवर्ड डायरेक्शन का ही कंसोलिडेशन है, तो ये अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का लग रहा है।
और मैं जैसे कि यहाँ भी बताया कि जब भी कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद बड़ा मूवमेंट आता है, बड़ा मूवमेंट आता है, कंसोलिडेशन हुआ बड़ा मूवमेंट, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ बड़ा मूवमेंट, कंसोलिडेशन हुआ बड़ा मूवमेंट। तो अब ऐसे में क्या है ना कि कोई भी पोजीशन लेना ना बहुत खतरा है। ऊपर नीचे का मैं कोई भी पोजीशन लूँ उल्टा डायरेक्शन में चल जाए तो पैसा चल जाएगा। तो इस समय क्या होता है, एक बार डायरेक्शन के लिए देख लीजिए, डेटा के लिए देख लीजिए, मूवमेंट के लिए देख लीजिए, एक दो दिन थोड़ा कम ट्रेड ले लीजिए, या फिर अगर आपको इंडेक्स छोड़ के स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड ले लीजिए। अगर इतना ट्रेड लेने का मन करता है इंडेक्स को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। तो हो सकता है मैं कल के लिए स्टॉक स्पेसिफिक, तो अब मैं थर्सडे को क्योंकि ट्रेड नहीं करने को एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि उस दिन बड़ा बड़ा लोग निकलता है थैला लेके कि भैया आज तो पूरा लपेट लेंगे रिटेलर का, तो उस दिन बचूंगा मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन ना स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड ले लूँ और बाकी सब दिन देखा जाएगा। और यूजुअली ना मैं पोजिशनल ट्रेड्स लेके जाता हूँ, पर अभी इतना न्यूज़ वगैरह चल रहा था ना तो मैं पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं जा रहा था, क्योंकि रिस्क हो जाता है ना। क्या रिस्क लेके करेंगे, पैसा थोड़ा सा कम लालच करेंगे पैसा ऐसे भी आ जाएगा। तो एक तो हो गया चार्ट के बेसिस पे ऊपर का मूवमेंट दिख रहा है। अब दूसरा वाला क्या है, अगर आप देखेंगे रिटेलर खूब शॉर्ट किया होगा, वार 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 अब हो गया और पता चला है कि भाई ठीक है नॉन एस्केलेटरी है, भारत बोला है तो मतलब एस्केलेशन नहीं करना चाहता, इंटेलिजेंस वहाँ से कुछ करे और वहाँ से कुछ करने का लग नहीं रहा है। वहाँ का बोका प्रधानमंत्री बोलता है कि हम लोग जीत गए, फतेह हासिल कर गए, उसका लोग मरा है, तब भी बोलता 5 गो विमान गिरा दिए, पता नहीं कौन सा कागज़ का विमान गिरा दिया वो, और बोलता है कि 26 लोग मरा है, एकदम एग्जैक्टली 26 बोला, वही नंबर जो पहलगाम में डेथ हुआ। मतलब देखिए कितना बदमाश, एग्जैक्टली 26 बताता है, ज़्यादा नहीं बताने खोजा, मतलब इससे ज़्यादा मरा है तभी वो 26 बता रहा है। तो अभी क्या है, अभी थोड़ा सा रुकेंगे, वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, और स्टॉक में एंट्री भी थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन के बाद जो मेन मूवमेंट आया वो 4-5 स्टॉक से आया है। ये 4-5 स्टॉक को पकड़ के चढ़ा दिया तो इंडेक्स बड़ा हुआ लग रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाऊंगा मैं। कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए यार सीधा बात है, हार्ड एंड मनी है, पैसा आराम से लगाएंगे, एक स्टॉक पकड़ेंगे, इतना सारा मार्केट में स्टॉक पकड़ेंगे, भर के डाल देंगे आराम से थोड़ा उसमें, फिर कुछ समय के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना, मार्केट में यही है, जल्दबाजी में ही पैसा गंवाते लोग, उससे बचना है। तो देखिए दो तरह का व्यू बन रहा है, एक ऊपर जाने का व्यू बन रहा है, दूसरा बोल रहे हैं कि क्या कि 10 दिन से लोग शॉर्ट कर रहे थे, अब उनको लगेगा कि भाई सब खत्म हो गया, अब हो सकता है आप सोचेंगे ऊपर जाएगा, तो हो सकता है नीचे ला दे मार्केट को लगातार। तो क्योंकि जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है ना, तो एक दिन ऐसा आता है जब मार्केट एक तरफा मूव दिखा देता है, एक तरफा पूरा दिन 3:30 बजे तक, और लोग उल्टा साइड का लेते जाते और बर्बाद हो जाते हैं। तो एक बार हम भी ऐसे लॉस किए बहुत पहले तो हमको पता है कि उसके बाद से तो हम हाथ जोड़ लिए कि भाई कंसोलिडेशन के बाद रुकना है थोड़ा सा, और मतलब मार्केट के अगेंस्ट जाके ट्रेड नहीं लेना फिर उस समय, है ना, जब तक कि ऐसा कोई सिग्नल आया। और मेरे को कॉन्फिडेंस आता है तो मैं बोल भी देता हूँ ऊपर जाके नीचे। अभी देखिए दोनों तरफ का लग रहा है, मतलब रिटेलर्स को ट्रैप करने के हिसाब से नीचे तरफ का लग रहा है, लेकिन चार्ट के हिसाब से ऊपर की तरफ, है ना। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी से स्ट्रांग लग रहा है। मैं आज कल भी बोला था और आज हुआ भी वैसे ही। तो थोड़ा बहुत तो गिरा था प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद जो ये फॉल आया कोटक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से। लेकिन देखिए आज सुबह फिर क्या हुआ है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी भगा लिया, फिर से भाग गया बैंक निफ्टी। इसलिए आईसीआईसीआई एचडीएफसी इतना स्ट्रांग है अभी कि बैंक निफ्टी में उल्टा डायरेक्शन का ट्रेड लेना ना बहुत हानिकारक हो सकता है। तो देखिए आपको अगर इंडेक्स में सिग्नल नहीं मिल रहा तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लिया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। अब जैसे मेरे को ये सिग्नल नहीं मिल रहा है यहाँ पे अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो मैं थोड़ा सा डर के या लेवल देख के कर रहा हूँ मैं, है ना, और कम क्वांटिटी कर रहा हूँ, यही समझदारी है। मैं क्वांटिटी ऐसा नहीं, जैसे फरवरी में मैं श्योर था कि गिरेगा, फरवरी में 11 लाख बनाया था, मैं श्योर था कि भाई गिरना है, मेरे को पूरा डेटा से लेके एक एक चीज़ मैं समझ गया था उस समय की है। तो मैं वहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटी किया, उसके बाद जब एक बार गिर गया तो फिर छोड़ दिया, फिर जब ट्रंप वाला नीचे आया तो फिर छोड़ दिया। तो अपने को क्या है ना कि जब भरोसा एकदम हो लगे कि हाँ ये है, तो फिर क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा के ले लेना है ट्रेड हेज रखते हुए, और नहीं तो फिर भाई एकदम शान से थोड़ा कम क्वांटिटी में इंतजार करना है डायरेक्शन का, है ना। तो फंसना नहीं है एफआईआई इसके चाल में, और कल एक्सपायरी है इसलिए आराम से करना है। तो बैंक निफ्टी में भी मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रहा अभी, मतलब मैं इंतजार करूंगा 1-2 दिन और, क्योंकि इतना न्यूज़ भर के आया और इतना मार्केट से ऊपर तक भाग भी चुका है निफ्टी, और करेक्शन ड्यू है निफ्टी में, मैं बता दूं वो नहीं आया अभी तक। बैंक निफ्टी में भी प्रॉपर करेक्शन नहीं आया है अभी तक, एक दिन खाली आया है, और ये वाला भी हम बोल सकते हैं, लेकिन एक जो करेक्शन होता है ठीक ठाक वो नहीं है। और देखिए जो मैं लेवल बताया था वहीं से ना उल्टा पलट गया, वहीं खुला और पलट गया,
यही लेवल में दिया था आपको लास्ट डे कि यहाँ तक आ सकता है, आप खुला ही वहाँ पे, तो अब क्या किया जाए, और वहीं से बाउंस बैक ले लिया। तो कहने का मतलब है थोड़ा संभलेंगे, थोड़ा रुकेंगे, 1-2 दिन रुकते हैं, थोड़ा डायरेक्शन देखते हैं, इंट्राडे में 5 मिनट कैंडल पे चार्ट देखते हैं कि किस तरफ स्ट्रॉन्ग चार्ट बन रहा है, उसके बाद उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। अगर कल, ध्यान रखिएगा, अगर कल 2:30 बजे के बाद 24,900 निफ्टी में पहुंच जाए तो लास्ट आधे घंटे में बेयरिश ट्रेड लूंगा मैं, हाफ आवर के लिए, या फिर 45 मिनट वाले लास्ट में मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। अगर ये गया और बोलेंगे इतना कैसे जा सकता है, तो भाई मैं आपको डेली कैंडल में दिखाऊं कि यहाँ पे 2 बार ऐसा हुआ था, एक्सपायरी वाले दिन भाग गया था 500, है ना। तो कल भी ऐसा हो सकता है, तो मैं बहुत ऊपर जाने पे शॉर्ट करूंगा या बहुत नीचे जाने पे पुट शॉर्ट करूंगा या कॉल ऊपर में। तो अभी तो मैं रुकूंगा भाई, क्योंकि बड़ा मूव इज ऑन द कार्ड्स नाउ, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।